राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो
राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। राम कहो बावरे, 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 कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल की कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल की कथा प्रसंग में स्वामी अखंडानंद जी द्वारा वर्णित रास पंचाध्यायी के 31वें प्रकरण का वर्णन किया। उससे आगे कथा गोपी में दास्य का हेतु भाग 1 32वें प्रकरण का वर्णन उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। गोपी में दास्य का हेतु भाग 1। वीक्षालकाव्रत मुखम तव कुंडल श्री गंडस्थला अदर सुधम हसितावलोकम दत्ता भयं च भुजदंड युगम विलोक्या भक्षश्रिय कररमणम च भवाम दास्या। भक्ष श्रिय कररमणम च भवाम दास्या। ऐसा है कि भगवान को जो नमस्कार करे उसको देने के लिए भगवान अपनी मुट्ठी में हर समय मुक्ति लिए रहते हैं। भगवान के पास सबसे सस्ती चीज़ क्या है कि मुक्ति है। भगवान सोचते हैं इससे सस्ती क्या दूँ।
जीव को मुक्ति न दी मैंने और बाकी सब कुछ दिया, क्या फ़ायदा? क्योंकि जब तक वो मुक्त नहीं होगा उसे सुख नहीं मिलेगा। तो सुख उसको आनंद देने के लिए तो उसको तो मुक्ति देनी पड़ती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो भगवान अपने हाथों में मुट्ठी में और मुक्ति को लिए बैठे हैं। तो हस्तन्यस्तन ताप वर्गा, इसी को गोस्वामी जी ने लिखा कि सकृत प्रणाम किए थे, सकृत प्रणाम किए अपनाए। माने एक बार जिस किसी ने सिर झुकाया और प्रणाम किया और बस भगवान ने अपना लिया, यह तो हमारा है। तो प्रेमी का स्वभाव ही ऐसा होता है कि जरा मीठी नज़र से उसकी ओर देखो तो वह समझेगा कि हमारा हो गया। हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखलो उदारम, अरे अपने आप को ही लुटाने के लिए उदार लोग अपना दिल ही अपनी मुट्ठी में लिए फिरते हैं कि लो भक्तो हमारा स्वरूप लो, वे उदार चूड़ामणि हैं और अकारण करुण हैं। बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, बिन सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाई, राम सरिस को नाई, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। तो भगवान का अपना स्वभाव है सबका कल्याण करना, सबको आनंद प्रदान करना। तो जीव का प्रतिपादन 3 विभाग में किया गया है, न्याय, वैशेषिक और पूर्व मीमांसा। तो ये कर्ता कर्म के रूप में परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। न्याय दर्शन कहता है कि जगत का मुख्य कर्ता है ईश्वर और जगत ईश्वर का कर्म है। भगवान ने अपने कर्म से इसे उत्पन्न किया। इस प्रकार कर्ता और कर्म के रूप में तत्पदार्थ प्रतिपादन होता है। कर्ता भगवान है और उसके कर्म का फलस्वरूप ये संसार है, जगत है। तो ये न्याय की बात हुई, न्याय दर्शन की। अब पूर्व मीमांसा का कहना है कि जीवात्मा करता है और धर्माधर्म का भागीदार है, कर्म धर्माधर्म का भागीदार है, और इनके यहाँ त्वम पदार्थ के रूप में कर्ता कर्म का निरूपण है। तो पूर्व मीमांसा वेद में जो पूर्व मीमांसा है, पहला जो कांड है कर्म कांड और उपासना कांड, उसमें है कि जीव जो है वही करता है और धर्म अधर्म का उसका कर्म जो है वो भागीदार है, उसके फल उसको भोगना पड़ता है। तो ये त्वम पदार्थ की व्याख्या करी, कल की कथा प्रसंग में बताया था त्वम पदार्थ। तो पूर्व मीमांसा में त्वम पदार्थ और न्याय में तत्पदार्थ के प्रतिपादन करते हैं कि ईश्वर सर्वज्ञ है। न्याय मीमांसा में तो ईश्वर सर्वज्ञ है और पूर्व मीमांसा में और भगवान जीव सर्वज्ञ है और सर्व ईश्वर ज्ञेय है। ईश्वर जीव और जगत के कण कण को जानता है, क्षण क्षण की जानता है और मन मन की जानता है, इसलिए उसकी शरण हो जाओ। अब यह दृष्टा और तत्पदार्थ रूप में सर्वज्ञ ईश्वर का वर्णन करता है। इस दृश्य के रूप में त्वम पदार्थ का निरूपण करता है और सांख्य भक्ति में ऐसा है। तो सांख्य भक्ति में ऐसा है कि विषयी विभाग करके, विषयी विभाग करके, यानी एक विषय है और उसका भोगने वाला विषयी है, उसका विभाग करके वही आनंद गंध प्रभु भोगता है। न कोई विषय न कोई विषयी है और उन सब का भोग्य है। तो भक्ति में भी जो तदीयता है कि हम उसके हैं, उसको मदीयता बनाने के लिए भगवान हमारे हैं, वह वृंदावन की भक्ति है। तो श्री कृष्ण की मधुर रस की लीलाओं का वर्णन है, इसलिए भोक्ता भोग्य के रूप में तत्पदार्थ का वर्णन करना वृंदावन के रसिकों का काम है। तो त्वम पदार्थ भोक्ता भोग्य के रूप में वर्णन
प्रतिविज्ञावादी कश्मीरी शैव करते हैं। सेव नहीं, कश्मीरी शैव, शैव मत को मानने वाले और विशिष्ट और सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान के रूप में परमेश्वर निरूपण शरणागतिवादी और विशिष्टाद्वैतवादी श्री रामानुजाचार्य और द्वैतवादी श्री मध्वाचार्य करते हैं। इस प्रकार दृष्टा दृश्य के रूप में त्वम पदार्थ आत्मा का निरूपण सांख्यवादी और योगवादी करते हैं, और जगत कर्ता ईश्वर और जगत उसका कर्म यह निरूपण न्याय करता है, और आत्मा करता है और उसके धर्माधर्म उपयोग के लिए जगत है, ऐसा निरूपण पूर्व मीमांसा करता है, और ऐसे विभाग होता है। तो यह जो अद्वैत वेदांती है वे इसमें से किसी के अंतर्गत नहीं है, उनका मार्ग निराला ही है। अब बात आई, पीछे रह गई जो उत्तर मीमांसा की। ये तो न्याय और पूर्व मीमांसा की बात हुई, तो न्याय के आधार पर ईश्वर करता है और पूर्व मीमांसा के आधार पर जीव ही करता है। अब उत्तर मीमांसा की बात, तो उसका मार्ग निराला ही है। विडंबना यह है कि यद्यपि अद्वैत के आधार पर ही सब टिके हैं, पर उसी का खंडन करने के लिए अन्य सब दर्शन जोर लगाते हैं। किस पर टिके हैं? सब अद्वैत पर टिके हैं, यानी ईश्वर एक है, दो नहीं है। तो अच्छा, तो आओ, अब हमारा ब्रज में जो ईश्वर है वह हमारा प्राइवेट है, वह सार्वजनिक ईश्वर नहीं है। तो वह कभी ज्ञान विज्ञान की कसौटी पर चढ़ाया जाने वाला नहीं है। वह तो सावरा सलोना ब्रजराज कुमार के रूप में व्यक्ति प्रायम है और व्यक्ति नहीं है। कई लोगों का कहना है कि कृष्ण हमारा आत्मा है, परंतु देखो ब्रज के रसिक क्या कहते हैं कि ध्यानातीतम किमित परमम ये तु जानन्ति तत्वम तेषामास्ताम हृदय अंकुरे शुचिचिन्ह मात्रात्रमात्मा अस्माकं तु प्रकृति मधुरस्मिरे वग्वारविंदा और मेघ श्यामा कनक परधि पंकजाक्षाय महात्मा। तो कोई ऐसे हैं जो कहते हैं कि ध्यान से परे कोई अनिर्वचनीय वस्तु है, वह तत्व है, और वह शुद्ध चिन्मात्र तत्व उसके हृदय की गुहा में आत्मा के रूप में प्रकट हो रहा है। परंतु हमारा आत्मा तो यह है जो प्रकृति मधुर श्री कृष्ण है, अर्थात जो निसर्ग मधुर है, और माने जो स्वाभाविक मधुर है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो शक्कर मिलाने से मीठी होती हैं, और कई ऐसी होती हैं जो बिना उसके अपने आप ही होती हैं। लेकिन ये श्री कृष्ण जो हैं शक्कर मिलाने से मीठे नहीं हुए हैं, स्वभाव से ही मधुर हैं, तो मधुर ही मधुर हैं। और बृहदारण्यक उपनिषद में मधु ब्राह्मण में 13 विभाग करके और मधु ब्रह्म का वर्णन किया गया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। सर्वेषां भूतानाम एवं पृथ्वी मधु, और यह पृथ्वी संपूर्ण प्राणियों का मधु है, यानी शहर है, और जल संपूर्ण प्राणियों का मधु है, यानी शहर है। तो वह शहर कौन है? तो यहीं पर प्रकृति मधुर श्री कृष्ण। तो ये मीठे भी हैं और नमकीन भी हैं, और इसमें थोड़ी खटास भी है, तो वे पूर्ण रसीले हैं। तो जैसे इमली देखकर, नींबू देखकर जीभ पर पानी आता है, तो वैसे सांवरे सलौने चटपटे मसालेदार मंद मंद मुस्कान और प्रेम भरी चितवन वाले श्री कृष्ण को देखकर जीभ पर नहीं दिल में पानी आता है, हृदय द्रवित हो जाता है। तो प्रकृतिर मधुरम स्मरे वक्तारविंदा, उनका मुखारविंद हमेशा उत्फुल्ल रहता है, खिला रहता है। मेघ श्यामा, रस बरसी मेघ के समान सावरा उनका वर्ण है, और पीताम्बरधारी हैं, कमल नयन है। यह हमारा आत्मा है, और यह पुरुष हुआ भला। तो कोई कहते हैं कि पुरुष तो वह है जो अंतर्यामी है और सबका नियंत्रण करने वाला है। तो या पृथिव्याम तिष्ठन पृथिव्याम अंतर्यम पृथ्वी न वेद यश्य पृथ्वीम शरीरम। तो जो पृथ्वी में रह करके पृथ्वी के भीतर है, पृथ्वी जिसका शरीर है, जिसको पृथ्वी नहीं जानती है, वह अंतर्यामी है। कोई उसको पुरुष कहते हैं, कोई कहते हैं दिव्यो अमूर्तः पुरुष मध्य आत्मनि तिष्ठति, ब्रह्म ही पुरुष है।
तो गोपियों ने कहा कि बाबा ये पुरुष तुम लोगों को मिले, एक आत्मा पुरुष है, एक अंतर्यामी पुरुष है, एक ब्रह्म पुरुष है, ऐसा पुरुष पुरुषों को मिले। हमको तो स्त्रियों शरीका पुरुष चाहिए। तो स्त्रियों शरीका पुरुष कौन है कि वह है पुरुष भूषण। तो पुरुष भूषण कौन कि स्त्रियों को भूषण बहुत प्यारा होता है ना। तो बोली हमको ऐसा पुरुष चाहिए जिसकी हम हार की तरह छाती पर पहन सकें जिसको। तो है तुम्हारा कोई आत्मा अंतर्यामी इस लायक? तो अरे सौभाग्य के रूप में जिसको धारण कर सकें ऐसा पुरुष भूषण चाहिए, और हमको कि जिसको हम कान में कुंडल की तरह पहन सकें, जिसको हम हाथ में कंगन की तरह पहन सकें, और जो हमारे अंग अंग का भूषण हो सके, ऐसा पुरुष भूषण हमको चाहिए। तो पुरुष भूषण, पुरुष रत्न, पुरुषोत्तम हमको चाहिए। हमको क्षर पुरुष नहीं चाहिए, मरने वाला पुरुष नहीं चाहिए। बोले अच्छा तो अगर अक्षर पुरुष ले लो। बोले अक्षर पुरुष भी हमको नहीं चाहिए, निराकार ब्रह्म भी नहीं चाहिए, कूटस्थ ब्रह्म हमको नहीं चाहिए। तब कौन चाहिए कि यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम अक्षरापि चोत्तमा अतोस्मि लोके वेदे च प्रसिद्धः पुरुषोत्तमा। तो पुरुषोत्तम चाहिए माने पुरुष भूषण चाहिए जिसकी बराबरी कोई न करे। अरे चाहने लगे तो छोटे मोटे को क्या चाहना, सर्वोपरि को चाहो, क्योंकि सर्वोपरि की चाह है वह छोटी छोटी चीज़ों के विषय की जो चाह है उसको मिटा देती है। जब चंद्रमा की चाह हो कृष्णचंद्र भगवान की, रामचंद्र भगवान की, तो तारों की चाह क्या कोई फिर बाकी रह जाती है? उसकी चाह पर रहती नहीं। तारों की चाह जब तक रहती है जब तक हमको चंद्रमा की इच्छा नहीं है। भगवान से हम भोग विलास की वस्तुएं कब तक मांगते हैं? जब तक हमें भगवान की इच्छा नहीं है, भगवान की ज़रूरत नहीं है, तब तक मांगते हैं। और जब भगवान की ज़रूरत है, उससे प्यार हो गया, तो भोग विलास की वस्तुओं की क्या ज़रूरत है? तो छोटी वस्तुओं की आवश्यकता अपने आप समाप्त हो जाती है, तो उनको मिटा देती है। तो यह पुरुष भूषण की इच्छा होती है कि हमको पुरुषोत्तम श्री कृष्ण प्राप्त हों, जो परमेश्वरों के भी परमेश्वर हैं। तो सांसारिक और दिव्य भोगों की इच्छा समाप्त हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। हमारी समस्या ये है कि हम भगवान को चाह नहीं सकते हैं। हमारी चाह हमेशा संसार के विषय भोगों पर ही टिकी रहती है, इसलिए हमें कभी भी और भोगों की इच्छा हमारी समाप्त नहीं होती। बस एक बार भगवान को चाहने की ज़रूरत है और बाकी सब भोगों की इच्छा अपने आप समाप्त हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। तो बताया कि पूर्व मीमांसा और न्याय मीमांसा का बताया कि वहाँ न्याय मीमांसा में ईश्वर करता है और पूर्व मीमांसा में जीवात्मा करता है, पर उत्तर मीमांसा में भाव का महत्व दिया। भाव का महत्व कैसे दिया कि एक गोपी है, एक कृष्ण है, एक जीवात्मा है, एक परमात्मा है और एक सेवक है, एक स्वामी है। इस प्रकार से एक कृष्ण है और एक गोपी है, इस प्रकार से महत्व दिया। तो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि एक ब्राह्मण का लड़का मर गया, तो अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण भूमा पुरुष के पास गए। इस पर हमारे भक्तों ने यह प्रश्न उठाया कि भूमा पुरुष बड़े थे जिनका दर्शन करने के लिए अर्जुन और कृष्ण आए, या कृष्ण बड़े? तो बोले कि भूमा पुरुष 8 बाहु वाले थे। यह बात सच्ची थी, क्योंकि अष्टधा प्रकृति उनकी बाहु है। तो बाहु माने कर्म करने की शक्ति। भगवान ने गीता में कहा कि मेरी 8 प्रकार की प्रकृति है जिसके माध्यम से मैं शासन करता हूँ संसार पे। तो बाहु माने वो भगवान की भुजा हो गई। तो बाहु माने कर्म करने की शक्ति। और श्री कृष्ण तो 2 या विष्णु रूप में 4 बाहु हैं, फिर भी श्री कृष्ण ही बड़े हैं। तो श्री कृष्ण जो अर्जुन के साथ भूमा पुरुष के पास दर्शन को गए, उसका एक रहस्य है। क्या कि एक दिन नारद जी भूमा पुरुष के पास गए और उनके कान में उन्होंने सुनाया कि ब्रज में एक बालक पैदा हुआ है, नंदनंदन श्याम सुंदर पीताम्बरधारी, और फिर वही द्वारका में आकर ऐसे ऐसे खेल कर रहा है, परंतु उसके समान सुंदर तो सृष्टि में कोई है ही नहीं। तो अब भूमा पुरुष ने कहा अच्छा तो समय आ गया क्या कि जिस श्वेत वाराह कल्प के वैवस्वत मनमंत्र के 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में हमसे बड़ा जो पुरुष भूषण है
परम पुरुष, परम सुंदर, परम मधुर इसका अवतार हो गया, प्राकट हो गया। अरे भाई, तो उसके दर्शन के बिना तो हमारी आंख व्यर्थ है, तो जाना पड़ेगा। परंतु यदि हम जाएंगे तो अनेक बाहु और नेत्र देखकर बेचारे गांव के लोग डर जाएंगे, और कृष्ण तो कहीं छिपकर मधुराति मधुर बनकर क्रीड़ा कर रहे हैं, इसलिए उनको हम यहीं बुलावें तो कैसे आवेंगे। तो अपने भक्त को बचाने के लिए आ सकते हैं, इसलिए आओ अर्जुन को ऐसी विपत्ति में डालें कि अर्जुन की रक्षा के लिए श्री कृष्ण हमारे पास आ जाएं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और हमारी आंखें तृप्त हो जाएं। तो श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए भूमा पुरुष ने यह षड्यंत्र रचा कि ब्राह्मण के लड़के मर जावें, और अर्जुन प्रतिज्ञा कर बैठे, और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन देने के लिए जाएं। तो गौड़ेश्वर संप्रदाय के रसिकों ने इसका ऐसा वर्णन किया है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब पुरुष भूषण एक तो हीरा, और वह भी ऐसे सोने का मढ़ा गया हो कि जो बिल्कुल कुंदन हो, और हीरा भी कैसा कि ऐसा सुडौल काटा गया हो, और उसमें ऐसी चिलक निकलें कि वैसी महाराज श्याम सुंदर की मुस्कान है। तो श्याम सुंदर स्मिता निरीक्षण उसी की सारी ये गोपी हैं। तीव्र कामम मतमात्मनामा। तो जो गोपी आत्मा पुरुष को नहीं चाहिए, गोपी को आत्मा पुरुष नहीं चाहिए, अंतर्यामी पुरुष नहीं चाहिए, ब्रह्म पुरुष नहीं चाहिए, तो उसको तो चाहिए पुरुष भूषण। श्रवसो कुवलयम अक्षणो अंजनम उर्सो महेंद्र मणिदानम वृंदावन रमणीनाम मंडलम अखिलम हरिर्जयति। तो गोपियों का आभूषण कौन है, उनकी आँख का अंजन कौन है, उनके हृदय पर नीलमणि कौन है, उनके कान पर कुंडल कौन है। अरे उनके लिए वे व्याकुल हैं। तीव्र कामात्मात्मनाम। जब श्री कृष्ण की प्राप्ति की इच्छा हुई तो यह अच्छा काम नहीं है, यह तो काम का परदादा है। तो भला काम तो वह होता है जो दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में फंसा दे। देखो, मन में मोह हो तो मोहन से करो, संसार से क्यों करते हो? तो मोहन से, मोह का नाम भक्ति है भला। तो एक बार हम किसी, अखंडानंद जी बता रहे, एक बार हम किसी महात्मा के पास थे तो व्याख्या कर रहे थे कि धन के लिए तुम्हारे मन में लोभ है तो लोभ रहने दो, लोभ को रहने दो, कोई परेशानी, परंतु धन को निकाल लो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो लोभ भगवान का करो। तुम्हारे मन में काम है, काम भगवान के साथ में करो, तो ये काम लोभ आदि बेकार नहीं रहेंगे, भक्ति हो जाएंगे। तो ज़्यादा ढोंग नहीं करना चाहिए कि हम तो निष्काम हैं, निर्लोभ हैं। नहीं, हम में सबरे अवगुण हैं। हों पत तन में नामी, हों पत तन, सूरदास जी कहते हैं हों पतों में नामी, मैं तो पतों में सब में नामी हूँ। तो एक दिन मैंने एक हंसी की बात पढ़ी, अखंडानंद जी करे, तो किसी अखबार में दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि उनके बीच जो एक कुत्ता, यानी खिलौने वाला कुत्ता था, उसे कौन ले। तो बड़ा भाई ले कि छोटा भाई ले। इतने में उनका बाप आ गया, उसने पूछा क्यों लड़ रहे हो? तो बच्चों ने कहा हम लोगों में शर्त लगी है कि जो ज़्यादा झूठ बोले भाई उस कुत्ते को ले ले, इसलिए ये एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर झूठ बोल रहे हैं। बाप बोला तुम लोग बड़े दुष्ट हो, तुम लोग इतनी छोटी उम्र में इतनी छोटी बात के लिए झगड़ रहे हो। मैं जब तुम्हारी उम्र का था तब ये जानता ही नहीं था कि झूठ क्या है। इस पर दोनों लड़के ताली पीट कर हंसने लगे। बोले पिताजी इस कुत्ते को आप ही ले जाओ, क्योंकि इतना बड़ा झूठ कोई नहीं होगा कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो ये जो ख्याल है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा समझने वाला ना समझ है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। या ढोंग करता है, क्योंकि बोलेगा तो कुछ न कुछ झूठ भी निकलेगा ही। सबरी 100 की 100 बातें सही बोले, ऐसा किसी के लिए संभव नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अगर ऐसा कर ले तो वो युधिष्ठिर न हो जावे, राजा रामचंद्र भगवान हो जावे, फिर तो हाँ नहीं हो सकता। जो इस हरिश्चंद्र का हम दावा करते हैं नहीं सत्यवादी होने का, वे हरिश्चंद्र भी 100 में से 100 सत्य नहीं बोल सकता है। उसकी कथा आती है भागवत में कि वरुण देव को उसने अनेकों बार झूठ बोल दिया कि वरुण देव ने कहा कि अब इस पुत्र की मेरे को बलि दे, उनके आशीर्वाद से वह पुत्र हुआ।
तो मेरे को बलि दे। बोला कि नहीं, इसके दांत आ जाएंगे जब दूंगा। बोले दांत आ गए? बोले ये तो दूध के हैं, ये टूट जाएंगे जब दूंगा। बोले अब दे? तो बोले अब इसके अन्न के दांत आ जाने। तो इस प्रकार से वरुण देव को बहलाता रहा और बलि के लिए नहीं दिया। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बोले कि पिता ने जब कहा कि मैं तो झूठ जानता ही नहीं था, तो ऐसा कहना तो बड़ा आश्चर्यजनक बात है। छोटा बच्चा भी जानता है कि झूठ क्या होता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हम इतने बड़े हो के हम कह रहे हैं कि हम तो जानते नहीं झूठ, तो हमारा अतिशयोक्ति है। ऐसा कोई नहीं है जो झूठ नहीं जानता हो, सब जानते हैं और बोलते भी हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो कथा कर रहा है, पाठ कर रहा है, वह झूठ नहीं बोल सकता है। द्वारकाधीश, हाँ, ज्ञानपूर्वक नहीं बोल सकता है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उसके मुंह से झूठ नहीं निकल सकता है, झूठ भी निकल सकता है। और द्वारकाधीश भगवान की है। अगर ऐसा होवे नहीं तो भगवान की जो सृष्टि है नहीं, सभी जो है बिल्कुल सुखमय हो जावे, जैसे सब सत्य बोलने वाले हो जावे, सत्यवादी हो जावे, तो फिर तो दुखी नहीं रहे कोई, फिर कोई दुख की बात ही नहीं है। सत्य को सब स्वीकार कर लें तो, लेकिन नहीं कर पाते हम। आखिरी समय पर राम राम सत्य होता है, तभी सत्य में मिलते हैं। उससे पहले हम उस सत्य को पूरी तरह नहीं स्वीकार कर पाते हैं। लेकिन हाँ, पूरी तरह नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि उसका प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें सत्य को जीवन में अपनाने का हर क्षण अपने प्राणों का स्वाह करके भी उसकी प्रयास करना चाहिए कि हम जीवन में सत्य अपना सकें। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। पर अपने आप को इस बात का घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। हाँ, द्वारकाधीश भगवान की। तो जो मैं कभी झूठ नहीं बोलता, ऐसा समझने वाला ना समझ है या ढोंग करता है, क्योंकि बोलेगा तो कुछ न कुछ झूठ भी निकलेगा। तो जो लोग थोड़ी दाढ़ी रख लेते हैं, गेरुआ कपड़ा पहन लेते हैं, कोई वेशभूषा धारण कर लेते हैं और हम कहते हैं कि हम निष्काम हो गए, तो ये दो ही बातें उसके बारे में सोची जा सकती हैं कि तो बड़े निष्काम हैं। तो या तो समझते नहीं कि काम किस चीज़ को कहते हैं, और या तो वे सकाम होने पर भी अपने निष्काम होने का ढोंग करते हैं और दम्भी हैं। अरे, ईश्वर की कामना से जो सृष्टि बनी है और माता पिता के काम से संतान परंपरा चल रही है, और फिर नारायण तो अपना अंतःकरण रखते हुए यदि कोई ये कहे कि हमारे अंतःकरण में कामना नहीं है, तो या तो वह ना समझ है या ढोंगी है। और ये बात तो मैं गोपी भी अनेकों बार कहती हूँ क्या, कि संसार में कोई भी कभी भी कामनाओं से मुक्त नहीं हो सकता है। प्रयास कर सकता है कामनाओं से मुक्त होने का, भगवान की कृपा से हो जावे, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हो नहीं सकता है, निष्काम नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसका जन्म ही काम से होता है। और भगवान ने भी अपने मन में जब काम आया, तब संकल्प से भगवान के से सृष्टि पैदा हुई। काम भगवान का बेटा है नहीं। तो अच्छा, जब अंतःकरण में कामना है तो उसको किसी ऐरे गहरे नत्थु खैरे के साथ मत जोड़ो। इसीलिए भगवान ने कहा, मम पर मनई बांध बरडोरी, मेरे चरणों में जोड़ दे उसको। ऐसा नहीं है कि उससे बच जावे, कोई नहीं बच पाया तो तू भी नहीं बच पावे। तो अपनी कामना को जोड़ो परमेश्वर के साथ। हम उसी के साथ हंसेंगे, बोलेंगे, उसी के साथ खेलेंगे, मिलेंगे। न मैया वेशत धियाम कामा कामाय कल्पते, भर्जिता कृतिता धाना प्रायो बीजाय नश्यते। भगवान ने कहा कि तुम अपने काम को मेरे साथ जोड़ दो, अपने लोभ को मेरे साथ जोड़ दो, अपने मोह को, क्रोध को मेरे साथ जोड़ दो, और ढोंग नहीं चलता है। भगवान से कहना कि नहीं मैं तो कभी काम, भगवान ने कहा मैंने स्वयं सृष्टि काम से बनाई, और व्यवहार में भी माता पिता काम के द्वारा सृष्टि उत्पन्न करते हैं। तो तू ये कैसे कह सकता है कि जब काम से, तेरा जन्म ही काम से हुआ है, तो तू ये कैसे कह सकता है कि मैं काम से परे हूँ? तो और वो भी भगवान से कहें हम कि मुझे कोई कामना नहीं है, ऐसा भगवान से नहीं कैसे। संसार में तो ऐसा हम ढोंग कर भी सकते हैं, चल भी सकता है, भगवान के आगे तो अंतर्यामी सब जानता है। बोले ऐसा कोई नहीं होता इसमें कामना नहीं हो। हाँ, ये हो सकता है कि उसमें राजसी या तामसी कामना ना हो, सात्विकी कामना हो, जैसे कथा करने की कामना, जैसे कि सुंदरकांड करने की कामना, जैसे भजन दान पुण्य करने की कामना। कामना तो है नहीं, भले सात्विकी है, दूसरे का परोपकार करने की है, पर कामना तो है। निष्काम कौन है?
जैसे भगवान दत्तात्रेय, उनको कोई कामना नहीं है, जड़ भरत। तो इस प्रकार से सामान्य मनुष्य कोई निष्काम नहीं होता है। तो उसी प्रकार महाराज जैसे कोई स्त्री चाहती हो कि हमारा पति खूब मना कर हमारा पाँव छू कर के हमको खिलाए और कहे कि हमको बिल्कुल भूख ही नहीं है, और कहें कि हमको बिल्कुल भूख नहीं है, और तो उसका ये कहना ढोंग है। जैसे पति जब नया नया होता है तो नायक उसको खुशामद करता है, खा ले, और वो कहे नहीं मेरे को भूख नहीं है, कुछ भी नहीं खाना। तो क्या है कि भूख नहीं है कहना अपने आप में ढोंग है, नहीं है। तो ऐसा कोई नहीं जिसको भूख नहीं लगती है, जिसको प्यास नहीं लगती है। हाँ, हम प्रयास कर सकते हैं कुछ समय उसको रोकने का, लेकिन ये ढोंग करना कि नहीं मुझे भूख लगती नहीं है जी, मुझे प्यास लगती नहीं है तो ऐसा ढोंग करना और भगवान के साथ में और कपट करना है। तो जैसे कोई स्त्री चाहती हो कि हमारा पति खूब मना कर हमारे पाँव छूकर हमको खिलाए और कहे कि हमको बिल्कुल भूख ही नहीं है, हम कहें, तो उसका यह कहना ढोंग है। और इसी प्रकार महाराज जब तक अंतःकरण है तब तक उसको पूर्ण चाहिए, पूर्ण आश्रय लिए बिना ही हम पूर्ण हो गए, ऐसा ढोंग नहीं करना चाहिए। जब तक हमें वह दिव्य ज्ञान भगवान का प्राप्त नहीं हुआ, दिव्य स्वरूप हमें भगवान का प्राप्त नहीं हुआ, उनकी शरणागति प्राप्त नहीं, तब तक पूर्णता आई नहीं। और जब तक पूर्णता आई नहीं तब तक कैसे हम कह सकते हैं कि हम पूर्ण हो गए। तो भगवान ने देखा कि संसार के जीव छोटी छोटी कामना में फंस जाते हैं, उनको तो संसार का भोग चाहिए, और वह भी 5 इंद्रियों का नहीं, एक एक इंद्रियों के, वह भी 5 इंद्रियों का नहीं, एक एक इंद्रियों के भोग ही वे गिरते दिखाई देते हैं। 5 इंद्रियों से तो भोग कर भी नहीं पाते हैं। भगवान ने कहा एक एक इंद्रिय की आसक्ति में मारे जाते हैं। किसी की आँख में दोष है, किसी की नाक में दोष है, किसी की कान में दोष है, और जिब्या में तो बहुतों की में दोष है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इसलिए भगवान ने अपने को सर्वांग सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। बोले इसके जब मैंने ऐसा रूप बनाया कि 5 इंद्रियां मुझे मेरे ऊपर आकर्षित हो जाएंगी, एक नहीं 5 जुड़ जाएंगी, सुनने वाली भी, देखने वाली भी, चाखने वाली भी, और छूने वाली भी, सब इंद्रियां मेरी ओर जुड़ जाएंगी। तो भगवान ने अपने आप को सर्वांग सुंदर रूप में प्रस्तुत किया। तो इसके साथ अपने को जोड़ लो, भक्ति हो जाएगी, तुम्हारे विकार भी चिन्मय हो जाएंगे, और इसी में जीवन की सफलता है। तो भगवान को देखकर हमारी गोपी कहती है श्याम सुंदर, तुम्हारी सुंदर मुस्कान को देखकर हमारी सारी मर्यादाएं टूट गईं। कान माने मर्यादा, और मूस माने चुरा लेना। तो इसलिए जो मर्यादा को चुरा ले उसका नाम मुस्कान है। तो जिस मुस्कान को देख करके अपने कुल की, परिवार की, जाति की, संप्रदाय की, परंपरा की मर्यादा का बंधन टूट जाए, उसका नाम है मुस्कान। और चितवन क्या है कि यह भीतर जो चित्त है वह आकर जिस झरोके में झांकता है उसको चितवन बोलते हैं। और चितवन क्या है तो आँख है, ये आँख की खिड़की है, और जिसमें से आत्मा झांकता है, और जिसकी ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं और उसके हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो कामना हो तो हो, परंतु संसार की नहीं, श्री कृष्ण की हो, यह भक्ति है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने कहा मैंने ऐसा रूप बनाया है कि बस जो भी एक बार देख लेनी तो उसके न कान कुछ और सुनना चाहेंगे मेरे नाम के अलावा, और ना ही आँखें मेरे रूप के अलावा कुछ देखना चाहेंगे, ना उसके त्वचा मेरे अलावा किसी और के छूने से और उसको सुख मिलेगा, और ना ही मेरी गंध के अलावा, मेरे चरणों की जो तुलसी गंध है उसके अलावा उसको कहीं भी आनंद नहीं आवेगा। इस प्रकार से भगवान ने कहा, और जिब्या पर मेरा नाम ही उसको सुख रहने वाला होगा। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो चितवन क्या है कि आँख है, ये आँख खिड़की है जिसमें से आत्मा झांकता है, और जिसकी ओर देखते हैं और मुस्कुरा देते हैं भगवान, तो उसके हृदय को अपनी ओर खींच लेते हैं। तो कामना हो तो परंतु संसार की नहीं, श्री कृष्ण की हो, यह भक्ति है। अब तीव्र कामात्म आत्मनाम पुरुष भूषण देहि दास्यम। तो रासलीला के बाद की बात है कि एक दिन एक गोपी और कृष्ण मिले।
बड़े प्रेम से हंसी मजाक हो रहा था। गोपी ने कहा हम लोगों को क्या समझते हो, हम कोई ऐसी वैसी थोड़ी हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा आज तुम ऐसे वैसे बता रही हो, वह दिन भूल गया जब कहा था कि तत्सुंदरम स्मृत निरीक्षण तीव्र कामात्मात्मनाम। तो अर्थात हमारी अंतरात्मा तुम्हारे प्रति तीव्र काम से जल रही है। रास में तुमने कहा और हमको अपनी सेवा दो सेवा दो सेवा दो। उस दिन तुम लोगों ने भीख नहीं मांगी थी हमसे, भगवान ने कहा। आज अपना बड़प्पन बघार रही हो कि हम बड़ी बहुत अच्छी हैं। तो गोपी ने कहा कि तुमको समझने में गलती हो गई, हमने ये कहा ही नहीं था। फिर क्या कहा था कि हमने ये कहा था कि तत्सुंदर स्मृत निरीक्षण तीव्र कामात्मा आत्मनाम अन्नसाम केसंचित गोपी जनानाम देहि दास्यम। अरे बाबा, जो तुम्हारे लिए मर रही हो उसको तुम अपनी सेवा दो, और हमको तुम्हारी सेवा के बिना कोई तकलीफ नहीं है, माफ़ करो। अब हम तुम्हारी कोई सेवा नहीं करते तो कोई तकलीफ नहीं है। तो कृष्ण ने कहा तुमने कहा था कि हमारे ऊपर खुश हो जाओ। बोली हमने कहा था कि हमें खुश होकर छोड़ दो, हमें घर जाने दो। गोपी ने भी उल्टा जवाब दिया। बोली तुमने कहा नहीं था कि नाचो। बोली हमने कहा था ब्रजे नारदन, माने हमसे अपराध मत करवाओ, तुम तो अपराध छुड़ाने वाले हो। हमने नहीं कहा नाचो। तो तुम अपनी शर्तें उनसे मनवाओ जो तुम्हारे चरणों में आई हों और जिन्होंने तुम्हारे लिए त्याग किया हो, जो तुमसे प्रेम करती हो, जिसके हृदय में तुम्हारे लिए पीड़ा हो, उसको तुम अपना दास दो। हमें नहीं बनना तेरी दासी। तो बाबा हमें माफ़ करो, मैं तो उधर आ गई थी और तुम्हारे फंदे में फंस गई, मैं दासी बनने के लिए नहीं आई। एक निष्काम कर्मयोगी सज्जन थे। एक बार वे ब्रज में आए तो अब ब्रज वाले लोग तो समझते ही हैं कि वृंदावन जैसा ऊंचा भांगमय है भक्ति का और प्रेम है, वैसा तो कहीं है ही नहीं। तो उनसे बहुत आग्रह किया कि चलो रासलीला देखें। तो अब वे गए रासलीला देखने। तो रासलीला में, रास मंडली में क्या हो रहा कि तो हमारा श्री कृष्ण सांवरी सखी बनकर आए रास में। राधा रानी ने पूछा तुम कौन हो? बोले हम सखी हैं, सांवरी सखी हैं, हम यहीं वन में रहती हैं, हम ऐसी हैं, हम वैसी हैं, हमारा गोप देवी नाम है, फलाना है, ढिकाना है, ऐसे सब बताया और प्रेम की चर्चा की। वह लीला इसलिए कराई गई थी कि वे सज्जन प्रेम का भाव समझें। वह तो बहुत बढ़िया लीला है। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ने लिखी है संस्कृत में, प्रेम संपुट उसका नाम है। 150 श्लोकों का ग्रंथ है। उसमें दोनों ओर से संवाद होता है। सांवरी सखी कहती है कि श्याम सुंदर तुमसे राधा रानी प्रेम नहीं करते हैं, और राधा रानी कहती हैं कि श्याम सुंदर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। राधा रानी से कहा, सांवरी सखी ने स्वयं भगवान ने बन के उनसे कहा, अरे तू बेकार ही उसके पीछे पड़ी हुई है काले कलूटे के, वो तुझे से प्रेम नहीं करता है, वो तो सबको ऐसे छेड़ता रहता है। तो सांवरी सखी कहती है कि कृष्ण में प्रेम नहीं है, और राधा रानी ने कहा नहीं हमारे को तो उसी से प्रेम है। तो सांवरी सखी ने कहा कृष्ण में प्रेम नहीं है, और राधा रानी कहती हैं कृष्ण में बहुत प्रेम है। वह दोनों का संवाद है और प्रेम का रहस्य उसमें खुला है। तो प्रेमादयो रसिक यो रत दीपः एव उद्देश्य एव हृदय भास्यति निश्चल एष भाति, और दारादयम बदनतस्तु विनर्गतश्चेद निर्याति शांतिम अथवा तनुतापयति। प्रेयसी प्रियतम दोनों के हृदय मंदिर में जो विराजमान जो प्रेम है वह दिया है, और जो हृदय मंदिर को प्रकाशित करता है और अचल होकर रहता है। यदि वे मुख्य दरवाजे के बाहर गया कि मैं प्रेमी हूँ, मैं प्रेमी हूँ, यह घोषणा की गई, तो या तो दिया बुझ जाएगा या कम से कम लड़खड़ा तो जाएगा ही। यह प्रेम दिया जब तक हृदय मंदिर में छिपा रहता है तभी तक सुरक्षित है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो अब महाराज बड़ा बढ़िया संवाद हुआ। 1.5-2 घंटे की लीला हुई। वो जो देख रहे थे महात्मा इस लीला को, तो लीला हो जाने के बाद उन्होंने कहा लीला तो बहुत ही खराब थी, क्योंकि इसमें श्री कृष्ण ग्वालिनी बनकर झूठ बोलते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। अब इतनी बढ़िया भगवान की भावपूर्ण लीला, और उसको देखने के बाद महात्मा ने कहा अरे इसमें तो झूठ बोला भगवान ने, वो तो सांवरी सखी थोड़ी, वो कृष्ण है, उन्होंने झूठ बोल दिया। अब वृंदावन के लोगों ने कहा भाई तुम प्रेम को जानते नहीं, इसीलिए कहा है कि ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ का चीला। तो प्रेम की बात नहीं समझते। तो प्रेम तो जो मूल तक
गूढ़ तत्व है, ये बात की जाती है। प्रेम में गुदगुदाने वाली बात की जाती है। और धर्म धर्म की जहाँ व्यवस्था समस्या होती है वहाँ झूठ सच होता है, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ तो कभी गर्मी से कभी ठंडक से प्रेम को स्वादु बनाया जाता है। कहीं गर्मी से, कहीं सर्दी से, कहीं झूठ से, कहीं सच से, कहीं सो के, कहीं जाग के, कहीं जानकर, कहीं अनजान बन के, और प्रेम को सुस्वादु बनाया जाता है। क्यों? कि प्रेम में सब जायज़ है। जब प्रेम हो जाता है तो सब जायज़ है। तो ज्ञान का आदर करने के लिए प्रेम नहीं है। प्रेम की जो लीला है वह बहुत विलक्षण है। ज्ञान का आदर महत्ता देने के लिए प्रेम थोड़ी है कि जो ज्ञान है में की बात है वही श्रेष्ठ है। और ज्ञान की बात तो ऐसा ही श्रेष्ठ है। संसार में गोपी बताना सत्य के पायदानों पर कथा। तो इस संसार में बिना धन के कोई पूछ नहीं है, ज्ञान की बात है नहीं? बिना धन के, धन कमाए बिना कोई पूछ नहीं है, द्वारकाधीश भगवान की। पर ये जो राम नाम की पूछ है नहीं, इसके आगे धन की कोई पूछ नहीं है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कृष्ण ने कहा कि अरे गोपियों, न तो कभी मैंने तुम लोगों की कोई सेवा की और न कोई दान दक्षिणा दी, और न तो कभी तुम लोगों को खिलाया पिलाया, कोई पार्टी नहीं दी मैंने अपनी तरफ से, और न तुम्हारी तारीफ़ की कि तुम्हारी नाक कैसी ऊंची है, तुम्हारी आँख कैसी बड़ी है, और तुम्हारे बाल ऐसे सुंदर हैं, और तारीफ़ कर कर के तुमको कभी रिझाया नहीं, और डंडा ले कर के कभी भेड़ की तरह जंगल में लाया नहीं, कोई बहला फुसला के तुमको लिया, अपने आप आई चल के। तो यह तुम क्यों चाहती हो कि हमको दासी बनाओ? जब हमने तुम्हारे साथ कोई जोर ज़बरदस्ती करी नहीं, तो अब तुम काहे को हमारी दासी बनना चाहती हो रही? तो अरे जाकर अपने घर की महारानी बनो। हमारी दासी बनकर क्या होगा? क्यों आई हो दासी बनने के लिए? तो अपने घर में तुम महारानी की तरह रहो। हमारे पास में ऐसा क्या रखा है जिसको तुम घर द्वार छोड़कर हमारे पास आती हो? द्वारकाधीश भगवान की जय। तो नारायण गोपियाँ वर्णन करती हैं कि बाबा तुम्हें कुछ देने की ज़रूरत थोड़ी है, हम तो तुम्हें देख देख के ही और बेदाम की गुलाम हो गई हैं, बिना मोल की चेरी हो गई हैं। तो आप लोगों ने गोपी गीत में पढ़ा होगा कि जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयतीन्द्रा सस्वदत्र ही दयति दृश्यताम दीक्षुतावका त्वयि धृता सवस्तां विचिन्वते शरदुदासये साधु जात सरसजोदरा श्रीमृषादिशा सुरतनाथ ते अशुल्क दासिका बरद निघ्न तो नेह किम बदा। कि जहाँ ले दे के प्रेम होता हो वह तो सौदा हुआ, प्रेम काएगा। तो गोपियों ने कहा नहीं बाबा ये बात नहीं है, तुमने तो हमको दे दे करके फंसाया है। क्या दिया? कि हम तो देख देख के दाम की, बिना दाम की गुलाम हो गई। तो अशुल्क दासिका भिक्षा अलकाव्रत मुखम, पहले तो तुम्हारे अलकों से ढके मुख को देखा। कैसा? कि श्यामल श्यामल श्याम घटा से उड़त श्याम की लट घुंघरारी। हाँ, छुअत रसिक के रसिक कपूलन ठिलावे के मतवारी। तो भगवान ने बालों को इसलिए बनाया क्योंकि ये असुंदर को भी सुंदर बनाते हैं। हमने देखा कि एक श्रीमती जी, उनके मुंह का रंग इतना काला कि पाउडर लगाकर भी सुंदर नहीं लगता। उसके लिए बचपन में एक दुआ पढ़ा था। हमारे एक मित्र थे, उनके बाबा बड़े कवि थे, उन्होंने कई कुंडलियाँ लिखी। तो उनमें एक कुंडली आई थी कि पहली बार जब मैं उसके घर गया तब हमारी उम्र कोई 12-13 वर्ष की रही होगी। तब उन कुंडलियों को पढ़ के हंसी बहुत आती थी, पर याद सभी हो गई। उनमें एक थी कि करिया मुँह पर पाउडर की शोभा कंस सरसाए, कस सरसाए। करिया मुख पर पाउडर की शोभा कंस सरसाए, और मनऊ धुवानी भीट पर कलई दीन कराए। तो जब बालों को दोनों तरफ लटका लेते हैं तो मुंह कितना भी काला हो, और बाल से ज़्यादा काला तो होता नहीं, इसलिए गोरा दिखने लगता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय।
तो वो काली थी तो उसने क्या किया, कविता में लिखा कि काली थी तो उसने क्या किया, अपने बालों को और ढक लिया, चेहरे को बालों से ढक लिया। तो बाल होते हैं खुद तो काले, लेकिन जिनके मुंह पर लटकते हैं उसको अपने से गोरा सिद्ध करते हैं। ये बालों की महिमा है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह तो संत का स्वभाव है कि अपने को काला दिखा करके भी दूसरे को गोरा सिद्ध करना। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो वीक्ष अलकाव्रत मुखम, बालों को जब उठाते हैं तो कंघी से भी उठाते हैं और हाथ से भी उठाते हैं। तो कभी कभी बारंबार मुकुट के नीचे करना पड़ता है, कभी कान के पीछे करना पड़ता है, भगवान ऐसे करते हैं नहीं। तो कभी तो आँख पर लटक जाते हैं ऐसा करने में, और कभी कपोलों पर आकर स्पर्श करते हैं। तो जो बाल घुंघराले होते हैं वे पूरे नहीं लटकते हैं, टेढ़े टेढ़े होकर के लटकते हैं, छल्लेदार बन जाते हैं। और आप श्री कृष्ण का ध्यान करें, वीक्षालकाव्रतम मुखम, तो श्री कृष्ण का मुख उनकी घुंघराली अलकों से आवृत हो रहा है। श्यामल श्यामल श्याम घटासी, उड़त श्याम की लट घुंघराली। तो गोपी का व्यंग यह है कि श्री कृष्ण तुम घूंघट तो कर नहीं सकते हो क्योंकि तुम पुरुष जो हुए, लेकिन यह अलकों का घूंघट करके चलते हो तो हमको तुम्हारा मुख बार बार देखने का मन होता है कि इसके भीतर मुंह की छवि कैसी है। तो ये तुम्हारे काले काले घुंघराले बाल हैं, महीन घने और चिकने स्निग्ध, तुम्हारे मुखारबिंद पर लटक कर स्वयं भी शोभित हो रहे हैं। ये तुम्हारे बाल भी जड़ नहीं है, चिन्मय है। जड़ नहीं है बा, चिन्मय है, चेतन है इनमें। तो हिरण्य केसा भगवान के लिए कहा शास्त्र में, हिरण्य केसा वेद में, तो ऐसा श्रुति है। तो असल में भगवान के चिन्मय बाल संसारी जीवों के मन की चिड़िया को फंसाने के लिए जाल हैं और मन की चंचलता के लिए काल हैं। तो देखो केसों की भगवान की सारूप्य मुक्ति प्राप्त है, केसों को भगवान, क्योंकि जैसा भगवान के शरीर का रंग है, सारूप्य मुक्ति कैसे कि जैसा भगवान का रंग है नहीं वैसा ही बालों का रंग है, तो उनकी सारूप्य मुक्ति हो गई। तो श्याम वैसा ही श्याम रंग बालों का है तो रूप का सादृश्य हो गया, परंतु वे सिर पर रहना पसंद नहीं करते, वे लटक के मुखार बिंद का दर्शन करना पसंद करते हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। और बाल भी कैसे कि बोले नहीं, हमें भले ही भगवान ने सजाने के लिए ऊपर लगा लिया है पर हम तो भगवान के मुख का दर्शन करेंगे तो नीचे लटक ही आते हैं। तो भावना ही तो है भगवान के दर्शन में, कैसी कैसी भावना और किस किस भावना से हम उन्हें चाहते हैं, इसका वर्णन जो है जब तक हम किसी सत्संग में नहीं बैठते हैं और उसका वर्णन सुनते नहीं हैं तब तक हमारे मन में भी वो सोई हुई भावना जागृत नहीं होती हैं तो सबके भीतर, कहा नहीं भगवान सबके भीतर है और भावना भी सबके भीतर है, पर उसे जागृत करने के लिए जैसे हर लकड़ी में अग्नि होती है, भगवान करे बता दे गोपी, तो जैसे हर लकड़ी में अग्नि होती है छुपी हुई, पर उसे निकालने के लिए रगड़ करनी पड़ती है। द्वारकाधीश भगवान की जय। तो हम संसार में जब आपस में रगड़ करते हैं ना, स्त्री पुरुष की रगड़ होती है, बुरा मानने की बात नहीं, तो उसमें हमारी वह अग्नि नष्ट हो जाती है, लेकिन जब आत्मा और परमात्मा की रगड़ होती है नहीं तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो यह बात श्री सुबोधनी जी में श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने कही कि सारूप्य मुक्ति का तिरस्कार करके भी भगवान के मुखारबिंद का स्पर्श चाहते हैं बाल, और माने भगवान की सेवा में जो सुख है वह सारूप्य मुक्ति में नहीं है। तो भले ही भगवान हाथ में सब प्रकार की मुक्तियाँ चारों प्रकार के लिए खड़े हैं। तो ये बात सुबोधनी में श्री वल्लभाचार्य जी ने महाराज ने कही। तो अब गोपी कहती है कि आपके अलकों से ढके मुख पर कुंडलों की शोभा भी है, शोभा ने भी हमको आपकी दासी बना दिया है। ये आपके कुंडल है नहीं, इनकी चमक से। तो गोपियों को कुंडलों से भी सौतिया ढा होता था और वे हर समय श्री कृष्ण के कान ही भरते रहते हैं। बोले ये कुंडल बहुत बदमाश हैं क्यों, क्या हमारे खिलाफ आपके कान भरते रहते हैं और अपना स्थान छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए आपको हमारे खिलाफ भटकाते रहते हैं। तो श्रीमद् भागवत में बताया कि सांख्य और योग भगवान के मकराकृत कुंडल हैं। एक कुंडल सांख्य स्वरूप है, सांख्य शास्त्र, दूसरा योग शास्त्र।
तो मानो ये सांख्य और योग कृष्ण के कान में सिफारिश करते रहते हैं कि अमुक भक्त स्वीकार करने योग्य है या नहीं। क्यों? क्योंकि सांख्य योग कहता है अरे इसमें कोई ज्ञान नहीं है, प्रकृति का ये बेकार भक्त है। योग कहता है इसको कोई जुड़ने का तरीका नहीं मालूम है, समाधि का, ये बेकार है। इस प्रकार अपने स्वरूप का वर्णन करते कि हम बहुत मुक्ति के बढ़िया पथ हैं सांख्य योग और योग शास्त्र, हमारे बिना मुक्ति नहीं मिल सकती है। और भड़का देते हैं भगवान को, और भक्त बेचारे पीछे रह जाते हैं। ऐसे ही हमसे भगवान कह रहे हैं जाओ लौट जाओ। तो मानो ये सांख्य और योग कृष्ण के कान में सिफारिश करते रहते हैं कि अमुक भक्त स्वीकार करने योग्य है या नहीं है। तो अर्थात कोई विवेकी है, योगी है तो स्वीकार करो, वरना नहीं, उसमें योग्यता नहीं है तो स्वीकार करने की। अब केवट में क्या योग्यता थी बताना गोपी? भगवान कह रहे उसको मैंने स्वीकार कर लिया, उसमें क्या योग्यता? तो अगर मैं ऐसे ही योग्यता देख के स्वीकार करूं तो किसी को स्वीकार नहीं कर पाऊँ, ऐसी योग्यता तो है ही नहीं किसी में। तो भगवान को भी यह बात अच्छी नहीं लगी। भगवान कहे हट, मेरे को अच्छी नहीं लगी। सो महाराज भगवान ने दोनों को, सांख्य और योग को, ऐसा मरोड़ा कि उनको मकराकृति कर दिया, मछली के आकार में मरोड़ मरोड़ करके। तो मकराकृति माने मत्स्याकृति, तो मछली जैसी शक्ल की। तो मछली क्या है आप जानते हैं कि बंगाली लोग तो इसे बहुत प्यार करते हैं। वह ये काम की ध्वजा है। तो जो नारायण के कुंडल हैं, जो ईश्वर या भूमा पुरुष के कुंडल हैं, वे तो सांख्य और योग की सिफारिश करते हैं। परंतु श्री कृष्ण भगवान के कान में जो कुंडल है नहीं, वे मकराकृति हैं। इसलिए वे जो काम के सिफारिशी हैं, माने कृष्ण के प्रति, और जिसके हृदय में काम है उसकी सिफारिश ये श्री कृष्ण से करते हैं। वह तुमको चाहने वाला प्रेमी है, तुम्हारे प्रति काम वाला है, इसको तुम स्वीकार कर लो। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो बिहारी का एक दोहा है कि मकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान, मकराकृति गोपाल के कुंडल सोहत कान, और मनहु समर घर कर धसी ज्यों ही लसत निशान। मनहु समर घर कर धसी और त्यों ही लसत निशान। यानी गोपाल के जो कुंडल जो हैं मकराकृति और कान में शोभायमान हैं, मानो सारी दुनिया को जीत कर काम आया और आकर कृष्ण में प्रविष्ट हो गया। और उसकी विजय बैजंती जो मकराकृति है वह श्री कृष्ण के कानों के पास फहरा रही है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। तो जैसे बालों को सारूप्य से मुक्ति मिली है, वैसे ही कानों के कुंडलों को सामीप्य मुक्ति मिली है, पास में ही रहते हैं। परंतु वे सामीप्य मुक्ति नहीं चाहते हैं, और वो भी जैसे बाल नहीं चाहते सारूप मुक्ति, और वो भी नहीं चाहते सामीप्य मुक्ति। तो क्या चाहते हैं कि कुंडला श्री गंडस्थलम, कि कुंडलों को जो गंडस्थली है यानी भगवान की गर्दन है, कुंडलों की जो शोभा है वह जाकर भगवान के कपोलों पर चमकती रहती है। तो गर्दन के आसपास से हिलते गलुआओं पर भगवान के पर और नाचती रहती है उनकी लाइट। तो भगवान का जो मुखार बिंद है, कपोल है, और वह एक सरोवर के समान है, और उनको नीला रंग, मानो उस सरोवर में नीला जल है। उस नील सरोवर में उनकी आँखों की दो मछली तो ऊपर नाचती रहती हैं, और मकराकृत कुंडल की जो दो मछली हैं वो कपोलों पर आकर उनकी जो परछाई पड़ती है वह नाचती रहती है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। अब कुंडल नाचते हैं तो उनकी कपोलों पर पड़ रही परछाई भी नाचती दिखती है। क्यों न हो, कृष्ण स्वयं भी तो नृत्य कला प्रवीण है, तो उनका एक एक आभूषण भी नाचता है। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। इस प्रकार दोनों कुंडलों की जो श्री है, शोभा है, वह दोनों गंड स्थलों पर पड़ती है। ऐसा भगवान का मुखार बिंद है। और श्री कृष्ण, तुम्हारे गोपियाँ कह रही तुम्हारे अधरों की सुधा लोभजनक है, अधर सुधम भिक्षा। देखो यह अधर सुधा सायुज्य मुक्ति को प्राप्त होकर भी भीतर नहीं रहना चाहती और छलकती है। अधरों को कौन सी मुक्ति दी भगवान ने? सायुज्य मुक्ति। तो वह भी छलकती है। तो क्या महाराज अधर शब्द का ऐसा अर्थ किया कि अगर वृंदावन होता तो एक दो अर्थ और सुना देते। तो कुंडल श्री गंड स्थला अधर सुधम, उनके अधरों में ऐसी सुधा है यानी अमृत है जो छलक कर कपोलों में चली जाती है। इसमें ऐसा है नारायण कि गंड स्थल पर अधर सुधा का वर्णन ये स्वाभाविक नहीं है।
कि यह तो कहीं से आई हुई मालूम पड़ती है। तो कुंडल में लक्ष्मी जी हैं, मंडितम कनक कुंडल लक्ष्मिया। तो लक्ष्मी जी ने देखा कि हृदय पर तो मैं स्वर्णिम रेखा बनकर बैठी हूँ और चरणों में रज बनकर बैठी हूँ, लेकिन इतने से ही श्रीमती पत्नी का धर्म पूरा नहीं हुआ। 2 स्थान तो पूर्वी कथा में आई कि उन्होंने लक्ष्मी जी ने प्राप्त कर लिए। पहले भगवान ने उनको अपने हृदय पर बिठाला, बोले तुम तो हृदय में बैठो। तो लक्ष्मी ने कहा नहीं, मैं तो आपके चरणों की रज चाहती हूँ। तो वो चरणों की रज का भी स्थान प्राप्त कर लिया। अभी भी लक्ष्मी जी को पूरा भरोसा नहीं हुआ। तो अब पत्नी का धर्म पाँव की धूल बनने से पूरा नहीं होता, वक्षस्थल की शोभा बनने से भी पूरा नहीं होता। तो कुंडल श्री गंडस्थला हर सुदम। तब लक्ष्मी जी कुंडलों में आकर बैठ गई। बोली कहीं मेरे पति के कोई और दूसरा कान नहीं बढ़ दे, तो मैं ही उनको अपनी बात सुनाती रहूँ मीठी मीठी। और बराबर उनके प्रतिबिंब के द्वारा भगवान के कपोलों का स्पर्श करने लगी, और भगवान के गलुओं पर चुम्बन भी कोई और नहीं कर सके, मैं ही करती रहूँ। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो आदर सुधा का अर्थ होता है कि अमृत जिसके सामने फीका पड़ जाता है। तो गोपी कहती है कि इस अदर सुधा को हमने देखा भरी है, इसमें लिया कुछ नहीं, बस देख देख के ही हम तुम्हारी दासी हो गई हैं, हम दासी होवेंगी। ये नहीं हमको दासी बनाओ, ये बात भी नहीं। वे कहती हैं हम दासी बनाना तुम्हारे हाथ में नहीं है, वह तो हमारे हाथ में आ गया, हम अपने आप ही बन गई हैं। तो पहले चाल तुम्हारे हाथ में थी कि तुम स्वीकार करो या न करो, लेकिन बाबा अब तुम चाहे स्वीकार करो या मत करो, हम तुमसे त्रिवाचा भरवाने नहीं आई हैं कि तुम हमसे ये कहो कोई प्रोडक्ट लिखवाने कि तुम हमारी दासी हो दासी हो दासी हो। और हम तुमको अब कभी नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। तो हम तुमसे ये नहीं कहेंगी इसके लिए तुम अग्नि की सौगंध करो या गणेश जी को मनाओ या उनके सामने वायदा करो कि हम अब तुमको अभी कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम तो अपनी ओर से बोलती हैं कि भवाय दास्या, तो हम तो तुम्हारी दासी हैं, और चाहे तुम इस बात को स्वीकार करो या हमको तुम इसी क्षण छोड़ दो। तो इस सापेक्ष प्रेम करने वाली, हम सापेक्ष प्रेम करने वाली नहीं है। यह बात आगे चलकर बहुत अच्छा रास पंचाध्यायी में है कि वहाँ आया कि जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं तो ऐसे हैं जैसे पशु पक्षी आपस में प्रेम करते हैं। और जो भजतोपि नवै केचिद भजंत्या भजत कुतः आत्मा रामा आप्त कामा अकृतज्ञा गुरुद्रोहा। प्रेम न करने वाले से प्रेम करना वह तो वात्सल्य में होता है। माँ बाप अपने बच्चे से प्रेम करते ही हैं, चाहे वह प्रेम करे या नहीं करे, उनकी बात माने या नहीं माने। तो जैसे संत प्रेम करते ही हैं सब जीवों से, तो जैसे चातक प्रेम करता है, जैसे कुमुदनी प्रेम करती है, यह एकांगी प्रेम है। बोले वो एक तरफा प्रेम करते हैं। चातक प्रेम करता है, स्वाति नक्षत्र के जो वर्षा होती है उसके लिए हर बार उसको मिलती नहीं है, एक तरफा प्रेम करता है, वो उसके कहने से नहीं हो जाती। और जैसे कुमुदनी प्रेम करती है चंद्रमा के लिए, हर समय चंद्रमा उसके पास नहीं होता है, उसी को देख के खिलती है, तो ये उसका एक तरफा प्रेम है। तो ये ऊंची बात है, ये बड़ी बात है कि कोई सामने वाला हमसे प्रेम करे या नहीं करे, हम उससे प्रेम करें, तो ये बड़ी बात है। और दोनों ओर से प्रेम करना यह मामूली बात है। तेने मेरे को हालो करा, मैंने तेरे को करा, तो मामूली बात है। इसमें दोनों का स्वार्थ है, कोई न कोई उनका स्वार्थ टकरा रहा है। और गोपियों का प्रेम कोई संसारियों का कोई भोगियों का, कोई रोगियों का, काम रोगियों का माने प्रेम नहीं है। तो गोपियों का प्रेम तो गोपियों का प्रेम है, तो उसमें और क्या बात है, यह प्रसंग फिर सुनावेंगे। तो ऐसा ही कथा कल करेंगे। बोलो द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद,
भज मन श्री राधे। राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। राधे राधे की रटना लगा ले, श्याम श्यामा को मन में बसा ले। कृष्ण तो है राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे, राम तो है मिल जाएंगे। और गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। गीत गोविंद के तू गुनगुना ले, प्रेम भक्ति का दीपक जला ले। कृष्ण तो है राम तो है, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे, कृष्ण तो है मिल जाएंगे हो, राम तो है मिल जाएंगे। राधे राधे तू श्याम से मिला दे। राधे तू श्याम से मिला दे, कृपा हम पर कर दे। श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। राधे राधे तू श्याम से मिला दे, कृपा हम पर कर दे। श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। श्यामा तेरे गुण गाएं, यही हमको भर दे। चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो ध्यानी हो, 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 चाहे वो अज्ञानी हो। राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा, राधा की कृपा, कृष्ण की कृपा। जिस पे हो जाए मस्ती में गाए, मौज मनाए। राधे 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 राधे। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। राधे गोविंद गोविंद, गोपाल मोहना। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। निरंकार है ज्योत तुम्हारी, त्यों लोक फैली हुई। ससल लाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भ्रुकुटी विकराला। रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लोकीना, पालन हेत अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जगपाला, तुम ही आदि सुंदरी बाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्या। शिव योगी तुमरे गुण गामे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित ध्यामे। रूप सरस्वती का तुम धारा, देश बुद्धि मुनि नोवारा। धरो रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट वही पाड़ कर
रक्षा कर प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो, लक्ष्मी रूप धरो जग माई, श्री नारायण अंग सम, क्षीर सिंधु में करत बिलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा, हिंगलाज में तुम्ही भवानी, मैं मातव नहीं जाए बखानी, मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बगला सुखदा, श्री भैरव तारा जगतारिणी, छिन्न वाले दुख निवारणी, की हरिवाहन सो भवानी, लागुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़ग विराजे, जाको देख काल सो है अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु ये सूला, नगर कोट में तुम्ही विराजत, तिहु लोक में डंका वायत, सुमन सुमदानव तुम मारे, रक्त बीज संकन संग, महिषासुर दैत्य अभिमानी, जय अगवार मही अकुलानी, रूप कराल काल को धारा, सैन सहित तव ते संगा, परिगाढ़ संतन पर जब जब भई सहाय माँ, तुम तब तब अमरपुरी और बासव लोका, तब मैं माँ सब रही, ज्वाला में है जोत तुम्हारी, तुम्हें सना पूजे नर नारी, प्रेम भगत से जो जस गावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे, ध्यावे तुम्हें जो नरमन लाई, जन्म मरण ते सोच, जोगेश्वर मन कहत पुकारी, योग न होए बिन शक्ति तुम्हारी, शंकराचार्य जप कीनो, काम क्रोध जीत सब, निज दिन ध्यान धरो शंकर को, काऊ काल नहीं सुमरो तुमको, शक्ति रूप को मरम न पायो, शक्ति गई तब मन पछता, शरणागत हो कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्ब भवानी, भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन बलम्बा, मुको मात कष्ट अति घोर, तुम बिन कौन हरे दुख मीरो, आशा तृष्णा निपट सतावे, रिप मूरख मोह अति डर पावे, शत्रुनाश की जय महारानी, सुमरो एक चित्त में भवानी, करो कृपा हे मात दयाला, हृदय सिद्ध दय करो, जन्म जन्म में तब फल पाऊँ, तुमरो जस में सुना सुनाऊँ, दुर्गा चालीसा जो गावे, सब सुख भूख परम पद पावे, देवी दास शरण निज जानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, करो कृपा जगदम्ब भवानी, बोलो जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे, राम कहो बावरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे।